Hello and welcome back to my channel. Now today we'll see about demultiplexer tree. जिस तरह से हम मल्टीप्लेक्सर ट्री देखा था, जैसे कि लार्जर मल्टीप्लेक्सर, इम्प्लीमेंटिंग लार्जर मल्टीप्लेक्सर यूजिंग स्मॉलर मल्टीप्लेक्सर, बिल्कुल उसी तरह से हम बड़े वाला डीमल्टीप्लेक्सर रियलाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एन नंबर ऑफ स्मॉलर मल्टीप्लेक्सर। तो उसी को हम बोलते हैं डीमल्टीप्लेक्सर ट्री। ठीक है, जिस तरह से हमने मल्टीप्लेक्सर ट्री का देखा था, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर इनपुट आई डाल दिया। ऐसे वो कोई चीज़ स्टैंडर्ड नहीं है कि आपको डी आई डालना है या सेलेक्ट इनपुट को आपको ए बी सी ही डालना है। ऐसा कुछ नहीं है, या आपको वाई जीरो ऊपर होना, वाई सेवन नीचे होना, ऐसा कोई ये स्टैंडर्ड रूल नहीं है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं, आप वाई सेवन ऊपर लिख के रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, वाई जीरो, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, वाई फोर, वाई थ्री, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, उससे सर्किट ये, क्योंकि ये लॉजिकल डायग्राम है, लॉजिकल सिंबल है, ना कि इंटरनल सर्किट। मतलब अगर आप ये इसकी बात करें, ठीक है, अगर मैं बोलूँगा ये एंड गेट है, इसके इनपुट में जब मैं जीरो अप्लाई करूँगा तो वन मिलेगा, वन अप्लाई करूँगा जीरो, तो ये थोड़ा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, वो भी पॉसिबल है, लेकिन वो उसको बोलेंगे एक्टिव लो। ठीक है, उसको उतने कॉन्सेप्ट पे मत जाइए। ठीक है, तो ऐसा मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको इनपुट डी आई ही लगाना है, ए बी सी ही लगाना है। मतलब ज़ीरो रहेगा तो ऊपर का ही सिलेक्ट होगा, वन रहेगा तो नीचे का ही सिलेक्ट होगा, ऐसा कोई ज़रूरी बात नहीं है। ठीक है, अगर आप मतलब लॉजिक लगा रहे हैं तो बिल्कुल वही लॉजिक लगाइए। मतलब जैसे कि आपने कंसिडर किया कि जब ज़ीरो ज़ीरो, जैसे कि इसके लिए ज़ीरो 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 रहेगा तो ये ऊपर का वाई ज़ीरो ही सिलेक्ट होगा, वाई सेवन सिलेक्ट नहीं होगा। तो मतलब ज़ीरो 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 के लिए वाई ज़ीरो सिलेक्ट होगा, ज़ीरो ज़ीरो वन के लिए वाई वन सिलेक्ट होगा। तो ये पर्टिकुलर लॉजिक हो गया। मतलब इसका उल्टा भी आप लिख सकते हैं, मतलब वाई सेवन ऊपर और वाई ज़ीरो नीचे, मतलब वाई सेवन, वाई सिक्स, वाई फाइव, वाई फोर, वाई थ्री से लेके, मतलब उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो ज़ीरो 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 रहेगा तो नीचे में जो वाई ज़ीरो है वो सिलेक्ट होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि ज़ीरो 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 करे तो वाई सेवन सिलेक्ट होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह, मतलब तो सर्किट में क्या रहेगा, ये ऊपर नीचे लिख दिया हमने, मतलब ये एंड गेट को हमने नीचे बना दिया और ये एंड गेट को ऊपर बना दिया, मतलब रिवर्स ऑर्डर में डाल दिए। तो उससे आपके मतलब लॉजिकल सर्किट में, लॉजिकल सिंबल में कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड लॉजिकल सिंबल नहीं है। ये स्टैंडर्ड लॉजिकल सिंबल नहीं है। मतलब जस्ट रियलाइज़ करने के लिए हमने एक स्क्वायर बॉक्स रेक्टेंगल बना लिया, उसमें कुछ इनपुट दिखा दिए, कुछ आउटपुट दिखा दिए, कुछ सेलेक्ट दिखा दिए, बस खत्म हो गया। तो इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड सिंबल नहीं है। आप मतलब जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि आप इसको रेक्टेंगल ही बनाएँ। अगर आप वेबसाइट पे सर्च करेंगे तो ये मतलब ये लाइन छोटी रहेंगी और ये लाइन बड़ी रहेंगी, तो एक आपका वो रेक्टेंगल के अलावा मतलब दूसरा ही बन सकता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको रेक्टेंगल ही बनाना है। मतलब यानी कि फोर साइड्स वाली कोई भी आप फिगर बना सकते हैं। मतलब यहाँ आउटपुट, ये लाइन बड़ी, ये लाइन छोटी, क्योंकि यहाँ पर एक ही इनपुट है, तो आमतौर पर इसको छोटी बना देते हैं, तो थोड़ा उससे ब्यूटी आ जाती है सर्किट सिंबल में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको रेक्टेंगल ही बनाना है, वाई जीरो को ऊपर ही डालना है, वाई सेवन को नीचे डालना है, ऐसा कोई कंपलसरी बात नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि हम डालते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पे जो इनपुट रहेगा ज़ीरो रहेगा तो नीचे वाला सिलेक्ट होगा, वन रहेगा तो ऊपर वाला सिलेक्ट होगा। तो इसमें इसमें ऐसा अप्लाई करने में कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पर डीमल्टीप्लेक्सर ट्री बना रहा हूँ, 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर यूज़ करके 1:8 को रियलाइज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो ये 1:4 है, तो मैंने वाई फोर, वाई सिक्स, वाई सेवन, वाई सेवन लिखा, तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है, इंटरनली ये वाई जीरो, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री है इंटरनल में, लेकिन बाहर से ये क्या है, वाई फोर, वाई सिक्स, वाई फोर, वाई फाइव, वाई सिक्स, वाई सिक्स, वाई सेवन। ठीक है, क्योंकि मैं बिल्कुल इसको मैंने 1:8 डीमल्टीप्लेक्सर बना लिया हूँ, दो 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर यूज़ करके। तो जब जैसे कि ये एस टू, एस वन, एस जीरो, जब जीरो 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 रहेगा तो एस टू क्योंकि जीरो है, तो मैं अभी कंसिडर कर रहा कि ये नीचे वाला आउटपुट सेलेक्ट होगा। मतलब ये जो आई जो जाएगा वो नीचे वाले आउटपुट पे जाएगा। तो यहाँ पर जो भी, मतलब यहाँ पर क्या रहेंगी आई की वैल्यू। ठीक है, अभी क्या है, ये दोनों जीरो जीरो है, तो ये दोनों डीमल्टीप्लेक्सर के नीचे वाले आउटपुट सेलेक्ट होंगे। मतलब ज़ीरो ज़ीरो के लिए ये वाला आउटपुट सेलेक्ट होगा और ज़ीरो ज़ीरो के लिए ये वाला, क्योंकि यहाँ पर तो ज़ीरो गया, तो यहाँ पर ज़ीरो ही रहेगा, वाई फोर इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन क्योंकि यहाँ पर आई आया है, तो एस जीरो इक्वल टू ज़ीरो ज़ीरो होने की वजह से वाई जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो हमने बिल्कुल रियलाइज़ कर लिया 1:8। उसी तरह से अगर ये ज़ीरो ज़ीरो बन रहा, ठीक है, एस टू, एस वन, एस जीरो क्या रहेगा आपका, ज़ीरो ज़ीरो वन रहेगा। तो ज़ीरो ज़ीरो वन रहेगा, तो ज़ीरो होने की वजह से आपका ये ज़ीरो यहाँ पर आया, मतलब आई यहाँ पर रहेगा तो आई यहाँ पर अप्लाई होगा, और यहाँ पर ज़ीरो रहेगा तो यहाँ पर ज़ीरो अप्लाई होगा, तो इसके सारे आउटपुट ज़ीरो हो जाएंगे। तो अगर ये सिलेक्ट हो भी जाए तो इसके सारे आउटपुट ज़ीरो रहेंगे। तो ये ज़ीरो वन, तो ज़ीरो वन होने की वजह से क्या सिलेक्ट होगा, वाई वन सिलेक्ट होगा। यहाँ पर वाई फाई तो सिलेक्ट हो रहा है, मगर यहाँ पर ज़ीरो होने की वजह से वाई फाई की वैल्यू भी क्या है, ज़ीरो, ना कि आई है।
ठीक है। तो 0 0 1 होने से क्या हुआ, y1 इक्वल टू आई हो गया। उसी तरह से 1 1 0 1 1 से क्या होगा, y2 0 1 0 से क्या होगा, y2 इक्वल टू आई हो जाएगा। 0 1 1 से y3 इक्वल टू आई हो जाएगा एंड सो ऑन। 1 1 1 होने की वजह से आपका y7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम रियलाइज कर सकते हैं 1:8 डीमल्टीप्लेक्सर यूजिंग टू 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर एंड 1:2 डीमल्टीप्लेक्सर। इसके आगे आप ये भी बढ़ा सकते हैं, मतलब प्लस क्या करेंगे, वन हमारा एक यूनिट किसकी रहेंगी, 1:2 डी मल्टीप्लेक्सर। यहाँ पर आप क्रॉस भी लिख सकते हैं, कॉलन भी लिख सकते हैं, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। अगर आप कॉलन भी डालेंगे तो करेक्ट है, क्रॉस भी डालें तो करेक्ट है, इसमें कुछ भी गलत नहीं। ठीक है। उसी तरह से थोड़ा बड़े वाला भी हम रियलाइज कर सकते हैं। ठीक है। मतलब 1:16 डी मल्टीप्लेक्सर यूजिंग 1:8 डी मल्टीप्लेक्सर। तो यहाँ पर अगेन सेम लॉजिक अप्लाई किया गया है, मतलब y0 नीचे है, y15 ऊपर है। ठीक है। तो बिल्कुल सेम आप यहाँ पर जिस तरह मैंने पिछला वाला बताया, मतलब 0 0 0 0 पे मतलब 4 टाइम 0 रहेगा तो y0 किस तरह सेलेक्ट हो रहा है, 0 0 फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर y9 करना है तो क्या रहेगा मेरा, 1001 1001। तो 1001 मतलब S3 पे 1, ये 001। ठीक है, 001। तो S3 मेरा 1 है, तो ये मेरा ऊपर वाला आउटपुट पे आई जाएगा, मतलब यहाँ पर आई आया, यहाँ पे 0 आया, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो नीचे वाला पूरा डीमल्टीप्लेक्सर डिसेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ भी अप्लाई करो, इसके सारे आउटपुट क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। तो यहाँ पर 001 होने की वजह से 001 होने की वजह से यहाँ पर ये आउटपुट तो सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 0 होने की वजह से y1 की वैल्यू 0 है, बाकी जो 7 आउटपुट है वो भी 0 है। लेकिन यहाँ पर आई होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, 001 होने की वजह से ये जो नीचे वाला y9 इक्वल टू आई हो जाएगा, और बाकी जो 7 आउटपुट है वो रहेंगे आपके 0। तो इस तरह से 1001 अप्लाई करने से आपका y9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो आपका डेटा इनपुट है, जो जिसको मैंने नाम दिया आई दिया। आप डी आई भी दे सकते हैं, आई भी दे सकते हैं, आई भी मतलब छोटा स्मॉलर आई भी आप लिख सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसा कुछ लेटर कुछ स्टैंडर्ड नहीं है कि आपको वही लिखना है, लेकिन बस आपका लॉजिकल सर्किट जो है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और बेल आइकन पे टैप करेंगे तो आपको मेरे अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन फट से मिल जाएंगी। थैंक यू।